नमस्कार। पुनः एक बार स्वागत है आप सबका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ। आज हम पढ़ेंगे अष्टमः सर्गः अर्थात 8वां सर्ग उत्तरकांड से। आज के सर्ग में होगा माल्यवान का युद्ध भगवान विष्णु से, और इन सभी राक्षसों की पराजय के बाद होगा इनका रसातल में प्रवेश। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। हन्यमाने बले तस्मिन् पद्मनाभेन पृष्ठतः माल्यवान् सन्निवृत्तो अथ वेलामेत्य इवार्णवः संरक्तनयनः क्रोधाच्चलन्मौलिर्निशाचरः पद्मनाभम् इदं प्राह वचनं पुरुषोत्तमम् नारायण न जानीषे क्षात्रधर्मं पुरातनम् अयुद्धमनसो भीतानस्मान् हंसि यथेतरः पराङ्मुखवधं पापं यः करोति सुरेश्वर स हन्तानागतः स्वर्गं लभते पुण्यकर्मणाम् युद्धश्रद्धा अथवा ते अस्ति शङ्खचक्रगदाधर अहं स्थितोऽस्मि पश्यामि बलं दर्शय यत्तव। अगस्त्य जी कहते हैं आगे कि हे रघुनंदन, पद्मनाभ भगवान विष्णु ने जब भागती हुई राक्षसों की सेना को पीछे की ओर से मारना आरंभ किया, तब माल्यवान लौट पड़ा, मानो महासागर अपनी तटभूमि तक जाकर निवृत्त हो गया हो। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे और मुकुट हिल रहा था। उस निशाचर ने पुरुषोत्तम भगवान पद्मनाभ से इस प्रकार कहा, नारायण देव, जान पड़ता है पुरातन क्षात्र धर्म को बिल्कुल नहीं जानते हो तुम, तभी तो साधारण मनुष्य की भांति तुम जिनका मन युद्ध से विरत हो गया है तथा जो डर कर भागे जा रहे हैं, ऐसे हम राक्षसों को भी मार रहे हो। हे सुरेश्वर, जो युद्ध से विमुख हुए सैनिकों के वध का पाप करता है, वह घातक इस शरीर का त्याग करके परलोक में जाने पर पुण्यकर्मा पुरुषों को मिलने वाले स्वर्ग को नहीं पाता है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले हे देवता, यदि तुम्हारे हृदय में युद्ध का हौसला है तो मैं खड़ा हूं, देखता हूं तुम में कितना बल है, दिखाओ अपना पराक्रम। माल्यवन्तं स्थितं दृष्ट्वा माल्यवन्तं इवाचलम् उवाच राक्षसेन्द्रं तं देवराजानुजो बली युष्मत्तो भयभीतानां देवानां वै मया भयं राक्षसोत्सादनं दत्तं तदेतदनुपाल्यते प्राणैरपि प्रियं कार्यं देवानां हि सदा मया सोऽहं वो निहनिष्यामि रसातलगतानपि देवदेवं ब्रुवाणं तं रक्ताम्बुरुहलोचनं शक्त्या बिभेद संक्रुद्धो राक्षसेन्द्रो भुजान्तरे माल्यवदद्भुत जनिर्मुक्ता शक्तिर्घण्टाकृत स्वना हरेरुरसि बभ्राज मेघस्थेव शतहृदा। तो माल्यवान पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हुए राक्षस राज माल्यवान को देखकर देवराजेंद्र के छोटे भाई महाबली भगवान विष्णु ने उससे कहा, देवताओं को तुम लोगों से बड़ा भय उपस्थित हुआ है। मैंने राक्षसों के संहार की प्रतिज्ञा करके उन्हें अभय दान दिया है, अतः इस रूप में मेरे द्वारा उस प्रतिज्ञा का ही पालन किया जा रहा है। मुझे अपने प्राण देकर भी सदा ही देवताओं का प्रिय कार्य करना है, इसलिए तुम लोग भागकर रसातल में चले जाओ तो भी मैं तुम्हारा वध किए बिना नहीं रहूंगा। लाल कमल के समान नेत्र वाले देवाधिदेव भगवान विष्णु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय
अत्यंत कुपित हुए राक्षस राज माल्यवान ने अपनी शक्ति के द्वारा प्रहार करके भगवान विष्णु का वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया। माल्यवान के हाथ से छूटकर घंटा नाद करती हुई वह शक्ति श्रीहरि की छाती से जा लगी और मेघ के अंक में प्रकाशित होने वाली बिजली के समान शोभा पाने लगी। ततस्तामेव चोत्कृष्य शक्तिम शक्तिधर प्रियः माल्यवन्तं समुद्दिश्य चिक्षेपाम्बुरुहे क्षणः स्कंदो सृष्टेव सा शक्तिर्गोविन्दकर निःसृता काङ्क्षन्ति राक्षसं प्रायान्महोल्के वाञ्छनाचलम् सा तस्योरसि विस्तीर्णे हारभारावभासिते आपदत् राक्षसेन्द्रस्य गिरिकूट इवाशनिः तया भिन्नतनुत्राणः प्राविशद्विपुलं तमः माल्यवान् पुनराश्वस्तस्थौ गिरिरिवाचलम् ततः कालाय समशूलं कण्टकैर्बहुभिश्चितं प्रगृह्याभ्यहन देवं स्तनयोरन्तरे दृढ़म्। तो शक्तिधारी कार्तिकेय जिन्हें प्रिय हैं अथवा जो शक्तिधर स्कंद के प्रियतम हैं, उन भगवान कमल नयन विष्णु ने उसी शक्ति को अपनी छाती से खींचकर माल्यवान पर दे मारा। अब स्कंद की छोड़ी हुई शक्ति के समान गोविंद के हाथ से निकली हुई वह शक्ति उस राक्षस को लक्ष्य करके चली, मानो अंजन गिरी पर कोई बड़ी भारी उल्का गिर रही हो। हारों के समूह से प्रकाशित होने वाले उस राक्षस राज के विशाल वक्षस्थल पर वह शक्ति गिरी, मानो किसी पर्वत के शिखर पर वज्रपात हुआ हो। उससे माल्यवान का कवच कट गया तथा वह गहरी मूर्छा में डूब गया, किंतु थोड़ी ही देर में पुनः संभल कर माल्यवान पर्वत की भांति अव्यल भाव से तत्पश्चात उसने काले लोहे के बने हुए और बहुसंख्यक कांटों से जड़े हुए शूल को हाथ में लेकर भगवान की छाती में गहरा आघात किया। तथैव रणरक्तस्तु मुष्टिना वासवानुजं ताडयित्वा धनुर्मात्रमपक्रान्तो निशाचरः ततो अम्बरे महान् शब्दः साधु साध्विति चोत्थितः आहत्य राक्षसो विष्णुं गरुडं चाप्यताडय वैनतेयस्ततः क्रुद्धः पक्षवातेन राक्षसं व्यपोहद् बलवान् वायुः शुष्कपर्णचयं यथा द्विजेन्द्रपक्षवातेन द्रावितं दृश्यपूर्वजं सुमाली स्वबलैः सार्धं लङ्कामभिमुखो ययौ पक्षवातबलोद्धूतो माल्यवानपि राक्षसः स्वबलेन समागम्य ययौ लंकाम ह्रियावृतः। इसी प्रकार वह युद्ध प्रेमी राक्षस भगवान विष्णु को मुक्के से मारकर एक धनुष पीछे हट गया। उस समय आकाश में राक्षसों का महान हर्षनाद गूंज उठा। वे एक साथ बोल उठे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान विष्णु को घूंसा मारकर उस राक्षस ने गरुड़ पर भी प्रहार किया। यह देख विनतानंदन गरुड़ कुपित हो उठे और उन्होंने अपने पंखों की हवा से उस राक्षस को उसी तरह उड़ा दिया जैसे प्रबल आंधी सूखे पत्तों के ढेर को उड़ा देती है। अपने बड़े भाई को पक्षीराज के पंखों की हवा से उड़ा हुआ देख सुमाली अपने सैनिकों के साथ लंका की ओर चल दिया। अब गरुड़ के पंखों की हवा के बल से उड़ा हुआ राक्षस माल्यवान भी लज्जित होकर अपनी सेना से जा मिला और लंका की ओर चला गया। एवं ते राक्षसा राम हरिणा कमले क्षण बहुशः संयुगे भग्ना हत प्रवरनायकाः अशक्नुवन्तस्ते विष्णुं प्रतियोद्धुं बलार्दिताः
त्यक्त्वा लङ्कां गता वस्तुं पातालं सह पत्न्यः सुमालिनं समासाद्य राक्षसं रघुसत्तमः स्थिताः प्रख्यातवीर्यास्ते वंशे सालकटङ्कटे ये त्वया निहतास्ते तु पौलस्त्या नाम राक्षसाः सुमाली माल्यवान् माली ये च तेषां पुरः सराः सर्व एते महाभागा रावणात् बलवत्तराः न चान्यो राक्षसान् हन्तासुरारीन्देव कण्टकान् ऋते नारायणं देवं शंखचक्र गदाधरम। तो अगस्त्य मुनि कहते हैं आगे श्री राम को सुनाते हुए ये कथा कि हे कमल नयन श्री राम, इस प्रकार उन राक्षसों का भगवान विष्णु के साथ अनेक प्रकार युद्ध हुआ और प्रत्येक संग्राम में प्रधान नायकों के मारे जाने पर उन सबको भागना पड़ा। वे किसी प्रकार भगवान विष्णु का सामना नहीं कर सके, सदा ही उनके बल से पीड़ित होते रहे। अतः समस्त निशाचर लंका छोड़कर अपनी स्त्रियों के साथ पाताल में रहने के लिए चले गए। तो हे रघुश्रेष्ठ, वे विख्यात पराक्रमी निशाचर साल कटंकट वंश में विद्यमान राक्षस सुमाली का आश्रय लेकर रहने लगे। आपने पुलस्त्य वंश के जिन जिन राक्षसों का विनाश किया है, उनकी अपेक्षा प्राचीन राक्षसों का पराक्रम अधिक था। सुमाली, माल्यवान और माली तथा उनके आगे चलने वाले योद्धा, ये सभी महाभाग निशाचर रावण से बढ़कर बलवान थे। देवताओं के लिए कंटक रूप उन देवद्रोही राक्षसों का वध शंख चक्र गदाधारी भगवान नारायण देव के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता। भवान नारायणो देवश्चतुर्बाहुः सनातनः राक्षसान् हन्तुमुत्पन्नो ह्यज्येयः प्रभुरव्ययः नष्टधर्मव्यवस्थानां काले काले प्रजाकरः उत्पद्यते दस्युवधे शरणागतवत्सलः एषा मया तव नराधिपराक्षसानामुत्पत्तिरद्य कथिता सकला यथावत् भूयो निबोध रघुसत्तम रावणस्य जन्म प्रभावमतुलं ससुतस्य सर्वम् चिरात् सुमाली व्यचरद्रसातलं स राक्षसो विष्णु भयार्दितस्तदा पुत्रैश्च पौत्रैश्च समन्वितो बली ततस्तु लंकामवसधनेश्वरः। आगे कहते हैं कि आप चार भुजाधारी सनातन देव भगवान नारायण ही हैं, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। आप अविनाशी प्रभु हैं और राक्षसों का वध करने के लिए ही इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। आप ही इन प्रजाओं के सृष्टा हैं और शरणागतों पर दया रखते हैं। जब जब धर्म की व्यवस्था को नष्ट करने वाले दस्यु पैदा हो जाते हैं, तब तब उन दस्युओं का वध करने के लिए आप समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। हे नरेश्वर, इस प्रकार मैंने आपको राक्षसों की उत्पत्ति का यह पूरा प्रसंग ठीक ठीक सुना दिया। हे रघुवंश शिरोमणे, अब आप रावण तथा उसके पुत्रों के जन्म और अनुपम प्रभाव का सारा वर्णन सुनिए। भगवान विष्णु के भय से पीड़ित होकर राक्षस सुमाली सुदीर्घ काल तक अपने पुत्र पौत्रों के साथ रसातल में विचरता रहा। इसी बीच में धनाध्यक्ष कुबेर ने लंका को अपना निवास स्थान बनाया। तो ये कथा वहीं उस पूर्व बिंदु पर लौट आई है जब कुबेर ने लंका को अपना निवास बनाया था और धीरे धीरे राक्षस लौटने लगे थे लंका में। और इस प्रकार यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 8वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तर कांडे 8मः सर्गः।
ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।